होगा इनका कोई मकसद होगा। क्या वो फिल्म बनाने वाला कोई दाढ़ी और टोपी वाला मुसलमान है कि नहीं जनाब? उन्होंने जाफरानी रंग का कपड़ा पहना दिया, हरा रंग का क्यों नहीं पहनाया? तो डायरेक्टर से पूछो, प्रोड्यूसर से पूछो जाकर। हमारा रोल मॉडल शाहरुख जी नहीं है, हमारा रोल मॉडल कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। व्हाट इज योर बर्थ? मौलाना साहब है तो खूब पूछो कि मौलाना आप तो कुरान पढ़ाते हैं, आपके मदरसे में मैथ क्यों नहीं है? आपके मदरसे में साइंस क्यों नहीं है? अच्छा ये बताइए कि भारत का प्रियम्बल क्या है? अच्छा ये बताइए आर्टिकल नंबर 14 क्या है? अच्छा ये बताइए भारत का संविधान का आर्टिकल नंबर 15 क्या है? अब मदरसे में मकतब में ये चीजें तो नहीं पढ़ाई जाती। ये चीजें मदरसे और मकतब में सिर्फ अल्लाह का ज्ञान देने के लिए शुरुआती दौर में बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया जाता है। और आजकल तो जनाब एक समझिए कि एक तरह से लाइन लगा लगा कर बाज़ाब्ता फिल्म इंडस्ट्रीज में कुछ करेंगे, डायरेक्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह से लिंक जोड़ देंगे, इस्लाम से लिंक जोड़ देंगे। दिल्ली में कोई शराबी या कबाबी लड़का कुछ गलत करेगा, डायरेक्ट उसको इस्लाम से जोड़ देंगे। इस्लाम में गाना सुनना, सुनाना, बनाना जायज है क्या? नहीं है। उलमा बैठे पूछिए कि इस्लाम में गाना, म्यूजिक विद द म्यूजिक, गाना विद म्यूजिक, गाना प्लस म्यूजिक के साथ में सुनना जायज नहीं है। दो टोक लफ्जों में है, दलील में पेश करती हैं, आयतें भी हैं, अहादीस भी है। व मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। लेकिन अभी एक खान साहब है, कोई वो बनाया कोई गाना और जोड़ दिया इस्लाम से। ये देखिए वहां पर तो जाफरानी रंग का कपड़ा पहना दिया, हमारे हिंदू भाई को तकलीफ देने के लिए हरे रंग का कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? ये देखिए रिपुटेशन। क्या इस्लाम का कौन सा कलर है? हरा रंग इस्लाम का परमानेंटली? गलत बात। हरा रंग नहीं है, बल्कि सफेद कलर पसंदीदा है, महबूब है। अल्लाह के नबी सफेद कलर को पसंद करते थे, लेकिन कभी कभी सब्ज रंग के पगड़ी भी बांधते थे। वो सब्ज गुंबद जो है हरा रंग का, मदीनतुल मुनव्वरा का, उसी को वो लोग समझते हैं कि इस्लाम का पर्टिकुलर कलर कोई है तो वह हरा रंग है। जिस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना से मक्का आ रहे थे, मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने 10,000 का लश्कर था। उस वक्त जब आपके सहाबा के हाथ में जो झंडा था, उस जमाने में हर बादशाह के फौज का एक न एक सिंबल होता था, एक न एक फ्लैग होता था, हर बादशाह का जमाने से ये चला आ रहा था। उस वक्त अल्लाह के नबी का भी फ्लैग जो था, झंडा जो था, जो इस्लाम का झंडा माना जाता, उस वक्त इस्लाम का झंडा कौन सा था? भारत के अंदर हमारे मुल्क का, हमारे इस देश का जो झंडा है वो तिरंगा है। तिरंगा में एक रेड कलर है और एक हरा रंग है और नीचे व्हाइट, ये बीच में व्हाइट नीचे हरा, तीन जो कलर दिया गया है, तीन बड़ी कम्युनिटी की तरफ इशारा है। हमारे इस मुल्क का झंडा कौन सा? तिरंगा। लेकिन हमारा जो हर मजहब का अलग अलग होता है, जाफरानी रंग है, गेरवा रंग है। हिंदू भाइयों को उनका मजहबी वो झंडा समझते हैं। मुसलमानों का मजहबी झंडा कौन सा है? मुसलमानों का मजहबी झंडा बहुत सारे हमारे मुसलमानों को मालूम नहीं है। बस सिर्फ ये समझते हैं वो हरा रंग का झंडा मुसलमानों का है। हरा रंग का झंडा मुसलमानों का नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना से मक्का चले थे तो उस वक्त जब हाथ में झंडा था, जो अलम था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में इस्लाम की जो निशानी थी, दो कलर से मिक्स करके उस वक्त वो झंडा बनाया गया था। पहला कलर ब्लैक था और दूसरा कलर व्हाइट था। आज वो झंडा जमीयत उलमा हिंद का जो झंडा है, वही झंडा मक्कतुल मुकर्रमा के फतह के वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के हाथ में था। इसीलिए खुदा के वास्ते इस्लाम को बदनाम मत करो,
इस्लाम को शाहरुख खान से दीपिका पादुकोण से मत देखो, इस्लाम को आफताब से मत देखो, इस्लाम को आफताब और श्रद्धा के कान से मत देखो। इस्लाम को देखना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी उठाकर देखो, इस्लाम को देखना है तो कुरान को देखो, इस्लाम को देखना है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को देखो, इस्लाम को जज करना है उमर फारूक को देखो, इस्लाम को पहचानना है हजरत उस्मान को देखो, हजरत अली को देखो, अशरा मुबशरा को देखो, सहाबाए किराम को देखो। आपको कहीं पर भी ये नजर नहीं आएगा कि ये उन्होंने किसी को तकलीफ पहुंचाई होगा इनका कोई मकसद होगा। क्या वो फिल्म बनाने वाला कोई दाढ़ी और टोपी वाला मुसलमान है कि नहीं जनाब? उन्होंने जाफरानी रंग का कपड़ा पहना दिया, हरा रंग का क्यों नहीं पहनाया? तो डायरेक्टर से पूछो, प्रोड्यूसर से पूछो जाकर। हमारा रोल मॉडल शाहरुख जी नहीं है, हमारा रोल मॉडल कोई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। हम तो मना करते हैं। आए ना लाइन पे अब लोग क्या बोल रहे हैं, बाइकॉट गाने का, वो पता नहीं नाम क्या है उस गाने का, अल्लाह आलम, अल्लाह बचाए, खैर कोई शर्म रंग ऐसे कुछ गाना है। अब क्या चल रहा है ट्विटर पे, फेसबुक पे, बाइकॉट यानी मना, गाना नहीं सुनना। अरे अभी ये कह रहे, अल्लाह के नबी ने तो 1450 साल पहले कह दिया कि गाना सुनना हराम है। अब आहिस्ते आहिस्ते आ रहे हैं लाइन पे, सब आहिस्ते आहिस्ते आएंगे। पहले हाथ धोने को गलत बोलते थे, अब कोरोना मोहतरम आए तो हाथ भी 10-10 मरतबा धोने लग गए। अब 10-10 मरतबा जनाब वो सैनिटाइज भी लगाने लग गए। अब पर्दे के ऊपर नहीं, नकाब पहनकर कैसे कैसे हमारी बच्चियां रहेंगी 6-6 घंटे तक। तो अल्लाह ने कहा अच्छा 6 घंटे तो दूर की बात बेटे, अगर तुम 12 घंटा ऑफिस में रहोगे तो वेयर योर मास्क, 12 घंटा मास्क पहनकर रहो। नहीं, मास्क नहीं तो एंट्री नहीं, लिखा होता है ना कहीं कहीं। ये इस बात की अहमियत के लिए है कि आपके पेट में दर्द हो रहा था कि भाई बेटियां मास्क लगाकर कैसे रहेंगी, नकाब में 12 घंटे मार्केट जाना है, कहीं जाना है तो कैसे रहेंगी। तो ये कोरोना ने आकर के 3 बड़ी गलतफहमी को दूर कर दिया। ये कोरोना समझिए कि उस जमाने का जिन्नात है, ये अल्लाह के नबी के जमाने का। समझाया कि अच्छा भेदभाव, संविधान के खिलाफ कानून बनाया जाता है कभी कभी। कौन सा कानून? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, CAA, जिस पर बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। ये संविधान के खिलाफ था ये कानून। कौन सा संविधान का आर्टिकल नंबर कौन सा था? वो आर्टिकल नंबर था 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसके खिलाफ था। इसमें साफ लिखा है कि किसी को धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, बरादरी के आधार पर, इलाके के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो इस कानून में सिर्फ धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया, यानी अलग अलग रहो। कौन? टोपी दाढ़ी वाले अलग रहो, बाकी सब के सब ब्रह्मा सूत्र पढ़ने वाले, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, गायत्री मंत्र पढ़ने वाले, ये सब के सब अलग रहेंगे। सिर्फ जो मुस्लिम है कलमा पढ़ने वाले वो अलग रहो। इस कानून में ऐसा प्रावधान लाया गया। एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, लेकिन बस इसमें क्या कहा गया कि अलग अलग रहो। तो कोरोना ने देखा कि बड़ा जुल्म हो रहा। अल्लाह के नबी तो सबको गले से लगाते थे कि नहीं लगाते थे? कोई यहूदी हो या कोई क्रिश्चियन हो, कोई जैन हो, कोई बौद्ध हो, कोई भी हो, जो भी आया मुसाफिर, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। आपने अपने जानी दुश्मन को गले से लगाया कि नहीं लगाया?